हाँ, तो आपके एसएसटी का जो चैप्टर 10 था उसमें एक छोटा सा टॉपिक अपना रह गया था, वो अपन आज कंप्लीट कर लेते हैं। हालांकि ये जो पुरानी बुक्स में खूब सारे स्टूडेंट के साथ इशू आ सकता है, ये पुरानी बुक्स के अंदर ये चैप्टर टॉपिक है नहीं, ठीक है, कि भारत की प्रमुख खनिज पेटियाँ यानी कि मेजर मिनरल बेल्ट्स इन इंडिया, तो वो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पार्ट आपके ये क्वेश्चन एक आ सकता है 3 मार्क्स में, ये आपके नए सिलेबस में या न्यू बुक्स में जो 2021 के अंदर आई है उसके अंदर, या 20-21 का जो सिलेबस है उसके अंदर, ये सिलेबस के अंदर जोड़ा गया है। इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर देखना है, ये 3 मार्क्स में आने के लाइक क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि जैसे अपने तानाजी वो पढ़ा था, तानाजी राव मालुसरे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो भी पुरानी बुक्स में नहीं था, लेकिन मैंने आपको करवा दिया, न्यू बुक्स में वो दे रखा है, ठीक है, और वो अपने सिलेबस में टॉपिक हैं। तो सिलेबस में जो नया टॉपिक जोड़ा है वो तो पक्का इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन में 100% इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी बार जोड़ा है, ठीक है। तो इस बार जो भी ऐड होता है वो पक्का इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। 5 खनिज पेटियाँ हमारे इंडिया के अंदर है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मेजर मिनरल्स बेल्ट्स फाउंड इन इंडिया, यानी कि भारतीय भूमि पर 5 प्रकार की प्रमुख खनिज पेटियाँ पाई जाती हैं। अब इसमें लिखना क्या है, बुक में बड़ी थ्योरी होती है, लेकिन इसमें लिखना क्या होता है मेन, कि ये किस स्टेट में है, मतलब जो भी ये मिनरल या खनिज पेटी है वो किस राज्य में है, किस स्टेट में। एक बात तो ये, दूसरी उस राज्य के साथ में वहाँ पर कौन कौन से खनिजों के भंडार हैं, कौन कौन से मिनरल्स वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब कि यूज़ अपन स्टॉक हैं, डिपॉजिट्स के हैं, वो उनके अंदर कौन से हैं, बस इतना सा, स्टेट और कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, बस। तो मेन चीज़ है भारत की 5 सिर्फ, अच्छा 1 मार्क्स में क्वेश्चन में आ सकता है ये, कि भारत की 5 खनिज पेटियों की सिर्फ नाम लिखो। 5 मिनरल्स जो बेल्ट है उनके सिर्फ नाम पूछे तो फिर हो जाएगा उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी यानी नॉर्थ ईस्टर्न पेनिसुलर बेल्ट्स, दूसरी मध्य पेटी यानी कि मिडल बेल्ट, तीसरी दक्षिण पेटी यानी कि साउथ बेल्ट, दक्षिण पश्चिम पेटी यानी कि साउथ वेस्ट बेल्ट, और उत्तर पश्चिम पेटी यानी कि नॉर्थ वेस्ट बेल्ट। बस नाम तो ये हो गए। लेकिन अगर 3 नंबर पर डिस्क्राइब पूछे, वर्णन पूछे, तब अपन को बहुत अच्छे से करना है। पहला उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। अब सीधी सी बात है, उत्तर प्रायद्वीपीय, अगर आपने वो स्टेट वाला मैप अपना देख लिया, ज़बरदस्त 1 नंबर पे चल रहा है मैप के मामले में, वो एक अपना जो स्टेट का मैप बनाया मैंने आपको भारत के राज्यों का, उसको एक बार फिर से देख लेना, शानदार ट्रिक के साथ बताया है, तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कौन सा राज्य कहाँ पर है। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आपका मैप का भी आ सकता है, मानचित्र का क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। कैसे? आपसे पूछ लेगा कि जैसे अब आपको ये पता होना चाहिए कि छोटा नागपुर या उड़ीसा कहाँ है, या फिर मध्य प्रदेश कहाँ है, उत्तर प्रदेश कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, मतलब ये सारी स्टेट अगर पता चल जाएगा तो इनको भी आप दिखा सकते हो कि ये मिनरल कहाँ है। समझ पा रहे हो ना? इसलिए स्टेट वाला वो एक बार मैप ज़रूर देखना, और बाकी मैप भी आपको जल्द एक दिन में करा दूंगा मैं सारे मैप, चिंता मत करो। पहला उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। पहली बात तो ये कि इस पेटी का विस्तार कहाँ है, तो छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा पठार, ठीक है, के क्षेत्रों में पाया जाता है। पहली बात तो ये, यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न पेनिसुलर बेल्ट है इसका एक्सटेंशन कहाँ पर है, द एक्सटेंशन ऑफ दिस बेल्ट इज फाउंड इन द एरिया ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू जोड़ देना, छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटू एंड ओडिशा प्लेटू, ठीक है। दूसरी बात, ये भारत की सबसे समृद्ध यानी कि रिचेस्ट मिनरल बेल्ट है ये भारत की। कौन सी? ये फर्स्ट वाली। तो ये भी लिखना है, ये भारत की सबसे समृद्ध खनिज पेटी है। बस इसकी एक खास बात है इसलिए लिखी, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ उनको कौन से खनिज या मिनरल पाए जाते हैं वो लिखना है, यानी कि इंडिया रिचेस्ट मिनरल बेल्ट, बस। अब इसमें कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, तो ये बड़ी मात्रा में कोयला मिलता है, लोएस के मिलते हैं, तांबा। अब एक ट्रिक और बता दूं मैं आपको कि यूज डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल लाइक कोल, आयरन और कॉपर एक्सेट्रा आर फाउंड हियर। लगभग सब में कोयला मिल रहा है। देखो कोयला इसमें भी है, कोयला इसमें भी है, कोल, ठीक है, और बहुत सारी जगह कोयला है, जैसे लाइक कोल इनमें भी देख लेंगे अभी, मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ पर कोल 2-3 में कोल हैं। तो ऐसे थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना कि किन किन में कोल है, किन किन में, तो मैच करके आपको मतलब अंदाज़ा लगा के, ताकि याद हो सके। लोहा एस किस में भी है, आयरन और आयरन और आपका इसके अंदर भी है, देखो 3rd के अंदर था, ये रहा लोहा खनिज का मतलब लोएस का हो गया, इसमें भी है लोएस, यानी कि आयरन और गया, मतलब आयरन और भी 2-3 के अंदर हैं, लोएस की भी 2-3 के अंदर हैं, तो ये भी ध्यान रखना। मध्य पेटी, इस पेटी का विस्तार वो तो कहाँ थी, छोटा नागपुर और उड़ीसा पठार, मतलब छोटा नागपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है एमपी में, और उड़ीसा पठार तो उड़ीसा में ही। वैसे ही मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, 3 स्टेटों के अंदर मध्य पेटी पाई जाती है। तो यानी कि जो मिडिल बेल्ट है, द एक्सटेंशन ऑफ दिस बेल्ट इज फाउंड इन द एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। और कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, खनिजों के भंडार है, तो कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर आदि के भंडार पाए जाते हैं।
तो इसमें भी लिख देना यूज डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स लाइक कोल, मैंगनीज, बॉक्साइट, लाइमस्टोन एक्सेट्रा आर फाउंड हियर। फिर हैं दक्षिण पेटी, साउथ बेल्ट। इस पेटी का विस्तार कहाँ पर है? कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। कर्नाटक तमिलनाडु में के उच्च भूमि जो है या फिर तब कर्नाटक तमिलनाडु के अंदर इसका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर भी लोहे इसके, बॉक्साइट है, कोयला आदि के भंडार है। तो देखो कोयला इसमें भी है, तो मतलब कोयला इसमें भी है, लोहे खनिज इसमें भी है, लोहे खनिज इसमें भी है। तो ऐसे थोड़ा आपस में मैच कर लेना, ठीक है। The extension of this belt is found in the area of Karnataka and Tamil Nadu. Huge deposit of mineral like iron ore, bauxite, coal, etc. are found here. फिर दक्षिण पश्चिम पेटी, इस पेटी का विस्तार कर्नाटक एवं गोवा में है। ये कर्नाटक तमिलनाडु है, ये कर्नाटक गोवा है, ठीक है। के टी कर्नाटक तमिलनाडु और ये हो जाए कर्नाटका और गोवा के जी, के टी के जी, थोड़ा मतलब ऐसा अंदाज़ा लगा लेना। फिर यहाँ लोयस के पाया जाता है, गार्नेट और मृतिका के भंडार। मृतिका मतलब जो डेड स्टॉक होते हैं वो, यानी कि द एक्सटेंशन ऑफ दिस बेल्ट इज फाउंड इन द एरिया ऑफ कर्नाटका एंड गोवा। यूज डिपॉजिट ऑफ मिनरल लाइक आयरन और ग्रेनाइट एंड डेड स्टॉक आर फाउंड हियर। और पांचवी है उत्तर पश्चिम पेटी। इस पेटी का विस्तार राजस्थान के, ये उत्तर पश्चिमी जो है ना नॉर्थ वेस्ट बेल्ट, ये राजस्थान के अंदर है, ठीक है। यानी कि इस पेटी का विस्तार राजस्थान के अरावली एवं संस्पर्शी गुजरात। संस्पर्शी गुजरात का मतलब है जो गुजरात के टच, जो हमारे टच में है गुजरात, तो गुजरात राजस्थान के जो टच में गुजरात वाला पार्ट है वो टच होने वाला के क्षेत्रों में है। और यहाँ पर ताम्र या तांबा बोल दो, तांबा, सीसा, जस्ता, यूरेनियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम, अभ्रक और बहुमूल्य पत्थर, इन ये भी वहाँ पर पाए जाते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ दिस बेल्ट इज फाउंड इन द एरिया ऑफ अरावली। राजस्थान में भी अरावली वाला जो एरिया है, जो क्योंकि अरावली ही गुजरात के टच में है, राजस्थान। एंड कंटेम्प्रेरी, यहाँ तक स्पेलिंग पूरी हो जाएगी, ARY, गुजरात, यानी गुजरात जो टच में राजस्थान है वो वाला पोर्शन। और कॉपर, लेड, जिंक एंड यूरेनियम, एस्बेस्टोस और ये हो गया प्रेशियस स्टोन एक्सेट्रा आर फाउंड हियर। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट सी बातें थी, एक छोटा सा ये वीडियो बना है और बाकी चैप्टर बहुत शानदार तरीके से मैंने कर लिया था। तो एक छोटा सा ये क्वेश्चन भी आपको नोट्स के अंदर उतारना है, जगह नहीं है तो कहीं पर भी एक पेज लगा लेना, लेकिन इस क्वेश्चन को करना ज़रूर, क्योंकि जो भी चीज़ नहीं जोड़ी जाती एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट बहुत ज़्यादा आपको देना है, टेस्ट देते रहना है, जितनी ज़्यादा टेस्ट दोगे उतने ही ज़्यादा परसेंटेज आपके बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ओके।